वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 181। जय माँ काली जय माँ तारा, आप सबका भला हो। तो जैसा कि मैंने थंबनेल पे लिखा हुआ है कि क्या आप जाप करते वक्त हुम फट स्वाहा बोल रहे हैं या हुम फट बोल रहे हैं। तो आपको इसका मीनिंग पता है, क्योंकि कई बार मैंने देखा कि लोग बोलते हैं कोई भी मंत्र, जैसे माता काली का ही हम लोग मंत्र बोलते हैं, ओम क्रीम कालिकाय नमः हुम फट स्वाहा। ठीक है, कोई भी मंत्र हम लोग बोल रहे हैं और अंत में हम लोग हुम फट स्वाहा बोल रहे हैं या केवल हुम फट बोल रहे हैं, महाकाल के मंत्र बोल रहे हैं, भगवान शंकर के मंत्र बोल रहे हैं, किसी के भी मंत्र बोल रहे हैं और हुम फट स्वाहा लगा रहे हैं, तो क्या होगा और इससे होता क्या है एक्चुअली। तो आप बैकग्राउंड में देख ही रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है। मैंने लिखा हुआ है कि हुम मतलब हमारी रक्षा, और फट मतलब एक ध्वनि, एक साउंड, एक विस्फोट जिससे प्रकट होने के लिए बोला जा रहा है, और स्वाहा मतलब अर्पित कर रहे हैं। तो इसके कई मतलब होते हैं। ठीक है, बेसिकली ये प्रत्यक्षीकरण करने के लिए ही बोला जाता है कि वो जो एंटिटी है वो आपके सामने आ जाए, आपसे साक्षात्कार कर ले, आपके सामने आकर खड़ी हो जाए और आपसे बातें करने लगे। इसीलिए उन्हें प्रकट करने के लिए हुम फट स्वाहा बोला जाता है। इस शक्ति से देवी या देवता जिसका भी आप जाप कर रहे हैं, उनका आवाहन कर रहे हैं, तो ये आवाहन करते वक्त उनसे ये निवेदन किया जा रहा है कि आप यहाँ प्रकट हो जाएं। ठीक है, दूसरी तरफ से इस मंत्र को जब दूसरी तरह से चलाते हैं तो ये किसी की तरफ डायरेक्ट करने के लिए भी चलाया जाता है। जैसे कि आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए आप प्रार्थना करना चाहते हैं कि इस इंसान को आपकी प्रार्थना डायरेक्टली लगे, तो फिर आप क्या करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, उस व्यक्ति का अपने ध्यान के अंदर, ठीक है, दिमाग के अंदर ध्यान करते हैं। और फिर जब आप मंत्र बोलते हैं जैसे ओम क्रीम कालिकाय नमः हुम फट स्वाहा, तो जो मैनिफेस्ट आप कर रहे हैं मन के अंदर, ठीक है, मैनिफेस्टेशन कई तरीके से करा जा सकता है, ध्यान में भी करा जा सकता है, सिंबॉलिक भी किया जा सकता है, यंत्र मंत्रों के द्वारा भी किया जा सकता है, लिख पढ़कर भी किया जा सकता है, ठीक है, टोटकों द्वारा भी किया जा सकता है, और ध्यान में भी मैनिफेस्ट किया जा सकता है। डिपेंड करता है कि आपके अंदर कैसी एनर्जी है और आप किस चीज़ में प्रवीण हैं। अगर आप ध्यान में प्रवीण हैं तो फिर आपको कुछ और करने की नहीं, ध्यान में ही करने की ज़रूरत है। ध्यान में ही आप करेंगे तो ध्यान से ही मंत्र आपका स्टार्ट हो जाएगा, और आपकी जो प्रार्थना है कि सपोज़ करिए कि मैं किसी का गुजरात में लड़का है कोई, तो उसको बहुत तकलीफ़ है और वो मुझसे बात करता है, तो मुझे उसकी तकलीफ़ में भी और तकलीफ़ होती है। तो मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ कि माता इस बच्चे का दुख कम कर दो। मतलब जितना कर्म फल है उस हिसाब से तो मिलेगा ही मिलेगा, पर फिर भी इस बच्चे का दुख थोड़ा बहुत कम कर दो। जब मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ तो मैं उस बच्चे के लिए ओम क्रीम कालिकाय नमः हुम फट स्वाहा, ओम क्रीम कालिकाय नमः हुम फट स्वाहा का जाप करने लगता हूँ। तो मेरे जो जाप है हुम फट स्वाहा, ये उसकी तरफ डायरेक्टली मतलब पिन पॉइंट हो जाते हैं। अब ये नहीं कि एक बड़े एरिया में आपके जापों की शक्ति जा रही है, अब आप अपने जाप जो है वो एक पिन पॉइंट जगह कर लेते हैं कि किसी भी व्यक्ति की तरफ आपको एक पर्टिकुलर टारगेटेड मंत्र करना है, तो फिर हुम फट स्वाहा कहते हैं। पर इसके लिए आपको हमेशा मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। तो अगर आपने मंत्रों का जाप नहीं किया और आप नए नए हैं और आपने अचानक से मंत्रों का जाप स्टार्ट कर दिया और हुम फट स्वाहा का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, तो देखिए ये माता के मंत्र हैं, माता किसको पसंद कर लें ये कोई नहीं बता सकता, ये मैं भी नहीं बता सकता और कोई भी नहीं बता सकता, कोई कितना भी दिव्य आत्मा हो वो भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि भगवान कई बार बुद्धू बच्चों को ही पसंद कर लेते हैं। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत ही ज्ञानी आदमी हो जाए। माता किसको कब पसंद कर लें किसी के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। पर मेरा ये मानना है कि अगर आप जाप कर रहे हैं तो हुम फट स्वाहा की जगह पहले आप बीज मंत्र का जाप करके अपने शरीर को इन मंत्रों के लिए और माता के लिए तैयार कर लीजिए। नहीं तो ये मंत्रों की जो तीव्र शक्ति है जब ये आती है तो फिर ये आपके इंटेस्टाइन में, आपके स्टमक में कई तरीके की प्रॉब्लम देने लगती है। ख़ास तौर पे आपको पाइल्स वाइल्स होने लगता है, शरीर सिकुड़ने लगता है, काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि फिर आपका शक्ति से कनेक्शन हो जाता है। जब शक्ति से कनेक्शन होता है कि अगर आपने मान लीजिए कि कोई करंट है, अब उसके अंदर एक मोटा आदमी 1 सेकंड के लिए हाथ रखे हुए और एक पतला दुबला आदमी रखा हुआ है हाथ, तो फिर क्या होगा कि जो तगड़ा होगा
वो तो झेल कर फिर से जिंदा हो जाएगा। जो पतला होगा वो बेचारे में खून ही नहीं है, वो तुरंत ही टपक जाएगा, मतलब उसके प्राण चले जाएंगे। तो मंत्रों में ये शक्ति होती है कि वो हिला देते हैं इंसान को, उसकी आत्मा को, उसके अंदर की जितनी भी शख्सियत होती है उस सब को मंत्र बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट करते हैं। तो जब मंत्र हम बोलते हैं और हुम फट स्वाहा बोलते हैं तो प्रत्यक्षीकरण होने लगता है, माता की शक्ति आपके सामने प्रकट हो गई। अब आप उस लायक ही नहीं है कि माँ की शक्ति को धारण कर सकें। अभी आपकी बॉडी उस तरीके की मतलब हालात में ढली ही नहीं है, कहते नहीं है एक्लेमेटाइज नहीं हुई है। कि हम अगर पहाड़ों पे गए तो वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि सबसे पहले हमें कहा जाता है 1-2 दिन रेस्ट कर लीजिए ताकि आप वातावरण के हिसाब से ढल जाइए, तब उसके बाद आप आगे जाइए, नहीं तो आपको एस्फिक्सिया हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और फिर डेथ हो सकती है, आरबीसी काउंट लो हो सकते हैं। उसी प्रकार से मंत्रों के साथ भी है। अगर आप कोई मंत्र कर रहे हैं, किसी तीव्र शक्ति का मंत्र कर रहे हैं, ठीक है, तो अब तीव्र शक्ति का मंत्र कर रहे हैं, उनकी शक्ति बहुत तेज है और आप झेल नहीं सकते और आपने उन्हें अननोइंगली बुला लिया है, तो जब आप झेल नहीं पाएंगे, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तब आप फंस जाएंगे। तब आपको कई तरीके की सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होने लगेंगी, देवी जी निकल आना, दाने हो जाना, कई बार आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स इसमें ज़रूर होती दिखाई पड़ जाती है। दूसरी चीज़, मन न लगना, ऐसा बंधन हो जाना, ऐसा लगना कि कोई पकड़ लिया हुआ है, इस तरह की चीज़ें होने लगती हैं। इवन जब आप बहुत मंत्र साधना करते हैं और किसी के लिए प्रार्थना करने लगते हैं डायरेक्टेड पिन पॉइंट, तो फिर सबसे पहला आपको क्या संदेश मिल जाता है, आपका पेट पकड़ लेता है, आपके पेट में भीषण दर्द होता है, क्योंकि आप उस शक्ति को अपने शरीर के द्वारा दूसरी तरफ पिन पॉइंट कर रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो सबसे पहले आप देखिएगा आपको भी तकलीफ होगी। ऐसा नहीं है कि आपको तकलीफ नहीं होगी, आप किसी के लिए प्रे कर रहे हैं इन मंत्रों के द्वारा, ठीक है। ये दिव्य मंत्र हैं, सिद्ध मंत्र हैं और ये सारे शब्द भी सिद्ध हैं। अनादिकाल से ऋषि मुनियों ने इसको बोल बोल कर सिद्ध कर दिया है और ये हर समय हर लोग आपके मुंह पर ये शब्द रहते हैं, तो इन शब्दों का बहुत ही ज़बरदस्त अर्थ है जीवन में और ये जीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर देते हैं। तो अगर आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, किसी की हीलिंग कर रहे हैं, तो ऐसा ना सोचिए कि आपके ऊपर कुछ नहीं आएगा। जब तक आप जाप करेंगे आपके ऊपर कुछ नहीं आएगा, आप झेलते रहेंगे। पर अगर किसी का पाप ग्रह ज़्यादा शक्तिशाली है और आप उसके लिए पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उसकी कई चीज़ें आपके ऊपर भी आएंगी। आपका सबसे पहले स्टमक ज़रूर पकड़ लेता है, क्योंकि मेरा ज़रूर पकड़ लेता है। इसीलिए मैं जल्दी किसी के लिए पूजा पाठ नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा स्टमक बुरी तरीके से प्रभावित हो जाता है। पेट में ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने सरिया डाल दी है और फिर मुझे पाइल्स वाइल्स की भी प्रॉब्लम उस बीच में बहुत होने लगती है। अगर मैं किसी के लिए हीलिंग के लिए प्रार्थना करता हूँ, वो बंदा या बंदी जो भी है उसका तो भला होने लगता है, उसमें नो डाउट अबाउट इट। मुझे हमेशा पॉजिटिव ही बातें सुनने को मिली हैं अभी तक। भगवान की कृपा है और माता काली की कृपा है कि जिसके लिए जो बोला वो सही हुआ। उन्होंने मेरी लाज रखी और लोगों का भरम रखा और मैंने किसी से कोई चीज़ चार्ज नहीं किया इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन जब मैंने किसी के लिए भी प्रार्थना करी तो वो बहुत अच्छे से पनप गया। पर उसका फल ये मिलता है कि एक तो नंबर एक मेरा टाइम चला जाता है उसमें, दूसरी बात रिसोर्स चला जाता है और तीसरी बात मेरी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। उसका सही होने लगता है, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है, थोड़ी ख़राब होती है। लेकिन अगर यही चीज़ बहुत स्ट्रांग हो किसी के अंदर, जैसे किसी के यहाँ कोई एंटिटी टाइप की चीज़ हो गई, ऐसा ग्रह खड़ा हो गया है कि अब उसको ख़त्म ही करने के लिए तैयार है, तो उसके लिए भी प्रार्थना कर रहा हूँ। तो उसका भी जो भला हो रहा है, थोड़ा बहुत जो भी भला हो रहा है, उसके लिए थोड़ा बहुत मुझको भी प्रसाद यहाँ मिल जाता है। इसीलिए मैं थोड़ा कतराता ही हूँ, क्योंकि मैं अभी इसीलिए बोलता हूँ कि मैं किसी का गुरु बनने के योग्य ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं अभी भी सीख रहा हूँ। मुझे केवल 6 ही साल हुआ है सीखते हुए। थोड़ा बहुत जो आया है ज्ञान वो मैं आप लोगों के सबके साथ बांटता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे ही जैसे दिमाग वाले लाइक माइंडेड लोग मेरे चैनल पे आएँ, मुझसे जुड़ें और मुझे भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करें कभी, तो अच्छा रहेगा। या फिर मेरे एक्सपीरियंस सुने तो उन्हें पता चले कि ऐसे एक्सपीरियंस होंगे अगर वो इस रास्ते पे हैं, ठीक है, पूजा पाठ के किसी रास्ते पे हैं। तो इसीलिए मैं ये सब शेयर करता हूँ। तो अब मैंने आपको ये बता दिया कि हुम फट स्वाहा जब आप बोलेंगे तो माता का प्रत्यक्षीकरण हो सकता है, तो सावधान रहिएगा, क्योंकि आप क्या उस लायक हैं कि आप झेल पाएंगे माता की शक्ति जो आप हुम फट स्वाहा जोड़कर मंत्र में बोल रहे हैं, क्योंकि तीव्र मंत्र हैं। जो भी आपके गुरु कहें वही सही है, नंबर 1 बात। बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया इसका अर्थ क्या है।
अगर आपका गुरु बहुत पावरफुल है, वो संभाल सकता है, तो आप कर सकते हैं, फिर वो गुरु के ऊपर आ जाएगा आपके ऊपर नहीं आएगा। ठीक, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो।